हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। कुछ लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पता कि कैसे लिखना है। तो यदि आपने, मैं आरएससी के सिनॉप्सिस के लिए बता रही हूँ, यदि आपका टॉपिक डिसाइड हो गया है, मतलब प्रपोज रिसर्च वर्क डिसाइड हो गया है, तो फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वो आप टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे कि आपने इस रिसर्च को क्यों लिया। ठीक है, एक तरह का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जो भी आपने टॉपिक लिया है उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर उसका आएगा ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य है, मतलब क्या क्या इस रिसर्च में आप करोगे, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हो, क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। ठीक है, ये आएगा ऑब्जेक्टिव्स में, उद्देश्य में आएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मेनली हमेशा नॉन साइंस वाले ही यूज़ करते हैं, मतलब जो आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं वो ही हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल बेस पे रिसर्च नहीं कर सकते, बहुत कम रेयर केस में होता है। तो आपको हाइपोथेसिस करनी पड़ेगी, मतलब परिकल्पना। ये परिकल्पना जो होती है, नल हाइपोथेसिस भी होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। मतलब नकारात्मक मतलब निगेटिव, और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेथोडोलॉजी। यदि आपने हाइपोथेसिस आपका एक्सपेरिमेंटल बेस पे नहीं है, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो यदि हमारा एक्सपेरिमेंट बेस पे होगा, है ना, यदि हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है तो उसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं लगेगी, क्योंकि हम अपना जो भी फाइंड आउट करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल बेस पे करेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें साइंस वालों में हाइपोथेसिस मोस्टली नहीं यूज़ करते। तो अब इसके बाद आता है मैथोडोलॉजी, जिसमें आप एक सिस्टमैटिक तरीके से आप बताएंगे कि इस रिसर्च को हम कैसे करेंगे। आपने अपना उद्देश्य बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स बता दिया कि क्या आप फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो हो गया। फिर आपने हाइपोथेसिस लगा दी, है ना। फिर उसके बाद आता है मेथोडोलॉजी, जैसा कि आपको एक सिस्टमैटिक वे में बताना पड़ेगा कि क्या क्या आप शुरू से लेकर के अंत तक करेंगे इस रिसर्च में, है ना। आपकी रिसर्च कैसे पूरी होगी, कहाँ से आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, कैसे डेटा कलेक्शन करेंगे, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, क्या मेथड्स रहेगी। ठीक है ना, जैसे कुछ लोग पर्टिकुलर एरिया से वो करते हैं, जैसे सीहोर डिस्ट्रिक्ट से कोई कर रहा है, कोई होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर एरिया से सैंपल कलेक्शन करेंगे। एक तरह की पूरी प्रोसेस बताते हैं हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में। इसे हिंदी में बोलते हैं शोध प्रविधि। ठीक है, कि मतलब मान लो हम कोई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए वो कर रहे हैं, है ना, अनुमान लगा रहे हैं कि हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो उसके लिए कहाँ अपन ने प्लॉट लिया है, ठीक है ना, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, है ना, कितने स्टोरीज होंगे। मतलब आपका जो है क्या है, आपको ट्रिपल स्टोरी का घर बनवाना है ना। आपका जो रिसर्च है, मान लो कि आपको ट्रिपल स्टोरी का घर बनवाना है, तो उसकी क्या क्या प्रोसेस रहेगी इनिशियली से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, लेकिन शॉर्ट एंड पॉइंट में लिखना है। वो इसलिए क्योंकि जो है और भी चीज़ें, जैसे छोटे, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड नहीं करना है, थोड़ा 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 करके पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। मतलब बोलते हैं ना, एक एक शॉर्ट में तैयार करना है आपको मेथोडोलॉजी। एक पेज का मेथोडोलॉजी तैयार कर लो कि क्या क्या मेन जो चीज़ें हैं वो आप करोगे, कौन सा टूल यूज़ करोगे, क्या मेथड रहेगी, कैसे डेटा कलेक्शन करोगे, है ना, और कहाँ आप सैंपल कलेक्शन होगा आपका। तो इन चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से बताना ही मेथोडोलॉजी कहलाती है। आपकी पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेस रहती है कि आपका एक रिसर्च का टॉपिक हो गया और आपकी प्रोसेस हो गई, आपके पास एक उद्देश्य है, तीन चीज़ें हो गई, और फिर उसके बाद आपका रिसर्च मतलब इजीली निकल जाएगा। हम इसीलिए ये मतलब वो करते हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, जिससे कि हमें रिसर्च करने में सहूलियत हो। ठीक है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, कि ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया आपका रिसर्च तो आपके बजट से बाहर हो जाएगा फिर। और रिज़ल्ट मतलब ऐसा टॉपिक लेना है कि ज़्यादा समय ना ले, आपके 2 साल में आपका रिसर्च हो जाए।
ऐसे आपको रिसर्च के टॉपिक लेने हैं और पूरी प्रोसेस बताना ही मेथोडोलॉजी कहलाती, रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाती, शोध प्रविधि कहलाती है। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन देना कि आप इस रिसर्च को किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू करोगे, ये आपको इसमें वो करना है, लिखना है। इससे पहले जो भी आपने थीसिस देखी होगी, डिसर्टेशन देखा होगा, और इवन आपने कोई पेपर देखा होगा या कि फिर जर्नल देखे होंगे, जर्नल में जो पेपर पब्लिश होते हैं उनमें देखा होगा कि उनमें एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोसेस लिखी होती कि हम इस प्रोसेस के थ्रू हमने इस रिसर्च को किया। तो उसी तरीके से आप जब कोई थीसिस पढ़ते हो या डिसर्टेशन पढ़ते हो या आपके टॉपिक पर ही, है ना, जो उन लोगों ने टूल यूज़ करा है वही टूल आप लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि जिससे आपको आसानी हो। क्योंकि इससे पहले देखो, रिसर्च का मतलब ये होता है जिस पर पहले सर्च हो चुका हो, उस पर हम रिसर्च करते हैं। तो आपके पास पहले से ही मतलब टूल्स और सारा कुछ, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं या कि फिर टॉपिक आप लेते हैं, वहीं से आपको मेथोडोलॉजी वो हो जाती है, मतलब समझ में आ जाती है कि कैसे इसने रिसर्च को किया है और हम इसमें नया क्या करने वाले हैं। ये भी चीज़ जो आपके रिसर्च को बहुत मजबूत करती है। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए ना, एक सारांश के तौर पे कहा जाए कि रिसर्च को करने की एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें आपका उद्देश्य रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपका उद्देश्य कंप्लीट होता है, उस रिसर्च का उद्देश्य कंप्लीट होता है। उद्देश्य कंप्लीट करने के लिए आपके पास अच्छी रिसर्च मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस करोगे ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें। और नहीं समझ में आए तो फिर बताना, फिर मैं एक बार और जो है इन ब्रीफ शोध प्रविधि एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वैसे भी आप RAC दीजिए, है ना, और कोर्स वर्क की क्लासेस में आपको सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन याद रखना सभी को कि रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छे से पढ़ना है ना। कोर्स वर्क में रिसर्च जो मेथोडोलॉजी रहेगी उसको सभी लोग अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ाई करेंगे, नहीं तो बाद में फिर आप कहीं इधर पूछने जा रहे हैं, कहीं इधर पूछने जा रहे हैं। खुद के नॉलेज के लिए तो पढ़ें आप। समझ में तो आ ही गया होगा। एक मिनट।